मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, एक बात जो मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहूँगा वो ये कि पुराने समय से लेकर के जिसका इतिहास हमें मालूम है, अब तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसके मन में कभी न कभी आत्महत्या करने का विचार न आया हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी इस तरह के मेल्स की भरमार हो गई है कि सर मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, अब जीने का मतलब ही क्या रह गया। और ये सब युवा हैं, 20, 25, 30 साल की उम्र के हैं और इनको लगता है कि अब जीने का मतलब ही क्या रह गया। आपने जिया कितना है, आपने किया कितना है, जीने के लिए कितना किया है, पाने के लिए कितना किया है? कुछ नहीं किया है। केवल पढ़ाई भर की होगी, थोड़ी बहुत मेहनत कर ली होगी, नौकरी के लिए कुछ जगहों पर अप्लाई कर दिया होगा, वहां नहीं मिला होगा, कुछ परीक्षाएं दी होंगी, उसमें फेल हो गए होंगे, बस इतना ही किया है। और केवल इतना करने से ही उन्हें लगने लगता है कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। पहली बात कि हर एक के मन में कभी न कभी यह विचार आता ही है कि यार आत्महत्या कर ली जाए, लेकिन वो कर नहीं लेते, है ना। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, थॉट्स की एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। लगता है कि यार मुक्ति पाओ, छुटकारा पाओ, बात खत्म हो जाए। लेकिन सभी आत्महत्याएं नहीं करते, उसे संभालते हैं। थोड़ी देर के लिए एक तूफान की तरह यह विचार हमारे दिमाग में आता है और फिर गायब भी हो जाता है। और यदि गायब नहीं होता तो हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, हम उसे गायब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो विचार आया है ये बहुत ही टेम्परेरी किस्म का विचार है। और सच तो यह है कि यह बहुत ही झूठा विचार है। यह विचार जो मुझे अभी इस बात का एहसास करा रहा है कि अब जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है, दरअसल अपने आप में 100% झूठा है। ऐसा क्या हो गया है कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया? ऐसा क्या हो गया है कि अब पूरा का पूरा जो भविष्य है वो अंधकार में हो गया? ऐसा क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है। ये दोस्तों केवल एक दिमाग में आई हुई विचार की सुनामी है। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, यह दिमाग में विचार की आई हुई सुनामी है। सुनामी कभी स्थायी नहीं रही, यह भी स्थायी नहीं रहेगी। अब यह आपके ऊपर होता है कि आप कितनी जल्दी से छुटकारा पा लेते हैं। इसे छुटकारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे जो आसान काम होता है वह होता है कि आप कर्म में लग जाइए, कुछ काम करने लगिए। अगर आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे तो मान करके चलिए कि चूंकि खाली जगह है ना, तो यह जो थॉट आया है आपके दिमाग में यह पसरता चला जाएगा, क्योंकि उसे पसरने के लिए आपने दिमाग में जगह दे रखी है। तो बेहतर है कि आप तुरंत किसी काम में लग जाइए, अपने थॉट्स को मोड़ने की कोशिश कीजिए, सच सोचिए, इस झूठ के चंगुल में मत फंसिए। सच सोचिए कि सच क्या है। अगर थोड़े समय का दुख है या थोड़े समय के लिए सूरज बादलों की ओट में चला गया है और चारों ओर अंधेरा सा हो गया है, हालांकि दोपहर का वक्त है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज की मौत हो गई है। निकलेगा, उसे निकलना ही है, क्योंकि निकलना प्रकृति का नियम है। तो अभी जो भी संकट आपको दिखाई दे रहे हैं ये जीवन का हिस्सा है, ये जीवन से अलग नहीं है। किसका जीवन पूरी तरह से हर समय उसकी इच्छा के अनुकूल सुखमय सुखमय और सुखमय ही रहा है? बताइए। आप गौतम बुद्ध को पढ़िए। ये जो महान महान लोग आपको ईश्वर के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हमारी चेतना ने मान्यता दी है, राम हैं, कृष्ण हैं, गौतम बुद्ध हैं, ईसा मसीह हैं, मोहम्मद साहब हैं, ये सब हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, हमारे जीवन के मॉडल हैं। कम से कम हम इनकी जीवनियों को तो पढ़ें। हम इनके आदर्शों को पढ़ लेते हैं, इनके कई बातों को पढ़ लेते हैं, इनसे जीवन की जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को भी हम जानते हैं, लेकिन याद रखिए हम जीवन को नहीं जानते। मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से यह अर्ज करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब इनके जीवन को पढ़िए। अगर इनमें से एक का भी जीवन आपको सुख में मिल जाए, यानी कि बिल्कुल एक ऐसी गाड़ी जो रेल पर की पटरियों पर दौड़ रही है, जिसमें हिचकोले नहीं आ रहे हैं, जिनके सामने कोई गड्ढा नहीं आता है, जिनके सामने कोई चढ़ाव उतार नहीं आता, यदि एक भी जीवन आपको ऐसा मिल जाए तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी नजर में ऐसा कोई जीवन नहीं आया। यहां तक कि मैंने तो बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं, दुनिया के महान लोगों की बहुत सारी जीवनियां पढ़ी हैं, उनमें भी मुझे ऐसा कोई चरित्र नहीं मिला
जिसका जीवन बिल्कुल सपाट तरीके से आगे बढ़ा हो और फिर वह सफल भी हो गया हो या जीवन में उसे कोई बहुत महान उपलब्धि भी मिल गई हो। ऐसा मुझे तो एक भी नहीं मिला। जब उनका नहीं हुआ तो हम अपने जीवन के बारे में कैसे इस आदर्श स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? और यदि हम कल्पना कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि हम एक झूठी बात को सच बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो भी केवल दिमागी स्तर पर, क्योंकि हम कर कुछ नहीं रहे हैं उसके लिए, केवल सोच रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो केवल सोचने के स्तर पर कर रहे हैं। हमारे दिमाग में महलें बनती चली जा रही हैं और फिर हम दिमाग में ही लगता है कि वो तो ध्वस्त हो रहा है। हम ये बन जाते, हम ये हो जाता, हम ये कर लेते, हम इसे पा लेते, और दिमाग में ही अब नहीं पा रहे हैं, नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बन रहे हैं, तो लग रहा है कि अब तो होगा ही नहीं, और फिर लगता है कि फिर जीवन का अर्थ ही क्या रह गया। दोस्तों, बी रैशनल, प्लीज तर्क युक्त व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। गौतम बुद्ध ने यही हमें सिखाया है और मुझे लगता है कि यही जीवन का सत्य भी है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।